नमस्कार। नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने आज मंडलाना गांव में 3,08,84,000 की लागत से माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इस परियोजना के अंतर्गत 212 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हेतु MI काडा विभाग द्वारा टैंक की स्थापना कर HDP पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने से किसानों व आम जन को लाभ मिलेगा। मान और सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे कोऑपरेटिव चेयरमैन जी, भाई राजकुमार जी एक सरपंच, बहादुर जी सरपंच साहब घोड़बाग, महिपाल जी सरपंच साहब घोड़, सतवीर जी एक सरपंच चिंदाड़िया, बलजीत जी मंडल अध्यक्ष, भाई सुरेंद्र जी गहली नेताजी और सुनील सैनी जी सरपंच साहब, प्रमोद सीमा, प्रवीण जी चेयरमैन साहब, मोनू सरपंच फैजाबाद, गांव की सरपंच साहिबा ममता बेटी और हमारे काडा डिपार्टमेंट के एक्शन SDO जई साहिबान साहब, मैं भी रिटायर्ड थानेदार साहब और अभी हमारे गुरुजी शेर सिंह जी जो मंच का संचालन कर रहे थे और पूरी जानकारी जो आपने दी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत पहले से मेरे इस काम के लिए पीछे पड़े रहे। शुरू से एक फाइल भी इन्हें बना रखी थी, वो भी हाथ में लेकर जाया करते कि ये प्रोजेक्ट है, ये है। लेकिन उस समय आज जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये रूप नहीं था। उस समय खाली मौका देने का, नाला खाड़ा बनाने का, जिसको कच्चा वाटर कोर्स बोलते हैं, वाटर कोर्स बनाने का। अब ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस तरह के दो प्रकार के प्रोजेक्ट, कुछ काडा डिपार्टमेंट के तहत है, कुछ सिंचाई विभाग के तहत। तो काडा विभाग के तहत आपके गांव का ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ये बढ़वाया और अभी हल्के में ऐसे 3 प्रोजेक्ट और बन रहे हैं, घानी भाटोठा, भूषण और सौभाग्य। और ये आपका मरजाना नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं और 4 और प्रोजेक्ट तो अभी काम शुरू हो गया है, जिसके अंदर चिंदाड़िया सरपंच साहब का है, सतवीर जी, नांगल काठा और चिंदाड़िया का एक है, ढोर कला और ढोर खुर्द का एक है, ढोर के भी सरपंच साहब बैठे थे। इन दोनों का कंबाइंड है, नांगल काठा और चिंदाड़िया का कंबाइंड है और 84 का अलग अकेले एक गांव का है। और एक डेरोली अहीर नहर के इधर का जो एरिया है, बड़ी नहर बीच में है, तो इसे इधर का एरिया डेरोली अहीर कुछ खामपुरा का है, कुछ सीमा का, इन 3 गांवों का एरिया मिलाकर नहर से इधर का एक वो प्रोजेक्ट, वो भी अभी शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से 8 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि ये 308 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपका बना। 212-13 एकड़ जमीन को इसमें कवर करने की बात थी। आपका जो बड़ा रोड है उससे इधर तो उसके अंदर भी कहीं गलतफहमी होगी या मिसरीडिंग होगी। ये जो भट्ठे को जमीन दे रखी थी वो किले इसमें से अवॉइड हो गए, उनको ले लेना चाहिए था। भट्ठे का कोई सारे उम्र के लिए तो दिया नहीं जाता, तो लेकिन चलो कहने वाले का गलती रह गई होगी या सुनने वाले की गलती रह गई होगी कई बार, और कहने और सुनने में कुछ और निकल जाता है। तो ऐसा कुछ गलती रही होगी मेरी। अभी एक्शन साहब की बात हुई है, जल्दी ही इन
ये 50-60 किले जो रह गए, ये 212 एकड़ का प्रोजेक्ट बना था, लेकिन 157 में ही फाइनल किया। तो पूरा 212 कवर करने के लिए या कुछ बंद से ज़्यादा और बढ़ाने के लिए मैं अभी एक्शन साहब को कह रहा हूँ कि अपनी प्रपोजल बढ़ा करके कुछ पैसा तो इनके पास बचा हुआ है, और कुछ और जो चाहिएगा वो आप बढ़ा करके प्रोजेक्ट दें जल्दी से जल्दी, अगले सीजन से पहले मंडलाड़ा गांव के इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। एक बार बार मांग करते रहे, और आज तो एक और ही बात सुनने में मिली कि कहते हैं रगनू थोड़ा वाला रास्ता 2 बार खोल दिया कागजों में। तो कागजों में ऐसा नहीं हो सकता। आजकल वो अंधेरगर्दी नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम में अंधेरगर्दी होती थी, रही है। और खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माना था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते या 10 पैसे पहुंचते। आज ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के राज में इन सब बातों के ऊपर विशेष ध्यान देकर इनको रोका गया। आपके यहाँ इस पंडाल के अंदर कम से कम 10 गांवों के सरपंच बैठे, आप और आपकी सरपंच साहिब भाई बैठी है आपके गांव। जो भी पैसा गांव को दिया जाता है, पाई की पाई सरपंच के खाते में आता है। अब वो कदर नहीं है कि रुपया ऊपर से भेजा, यहाँ 10 पैसे पहुंचा या 15 पैसे पहुंचा। अब सीधा चेक बन के पंचायत के सरपंच के खाते में। अब कोई बीच में 1 पैसा इधर उधर नहीं कर सकता। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सही है, उसी नारे के साथ, उसी बातें के साथ। पहले सेक्रेटरी ले ले 40%, बिल्कुल ले लिया करते, बिल्कुल बातें थी, लेकिन आजकल उस तरह का गदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कामों में ढील जरूर हो जाती है, ढील होगी, क्योंकि जब 3 जगह चेकिंग होगी, 4 जगह चेकिंग होगी, मियाँ पीछा जाएगा, मियाँ छाना जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। आज एक एक चीज का एक एक स्टेप के ऊपर ऑडिट है। काम में कोई वो घपलेबाजी, धक्केशाही हुआ करती, वो नहीं है। बाकायदा टेंडर प्रणाली से काम होता है। जो भी काम चल रहे हैं गांव के अंदर टेंडर प्रणाली से हो रहे हैं पूरे इलाके। वो पारदर्शिता और स्वच्छता लाने का एक तरीका है, पारदर्शिता और स्वच्छता लाने का एक तरीका है, और उस पद्धति को अपनाया गया। तो आज मैं ये कहूंगा कि भाई आपकी खालडा वाली सड़क है, ये भी मंजूर कर दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे बारिश के सीजन से पहले कंप्लीट हो जाए। रोड के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। अभी मेरे को बताया गया है कि उसके अंदर 20 लाख रुपया जो सैंक्शन होकर आया था, उसमें से बचा हुआ है, और उसका काम करने के लिए एस्टिमेट वगैरह बन गए हैं। अभी मैंने जो जेई से पूछा तो 14 लाख रुपए के काम के कोई एस्टिमेट बने हैं, जिसमें लाइटें, कुर्सियां, 2 घाट और इस प्रकार के छोटे छोटे काम उसमें हैं। फिर भी आपके 6 लाख रुपए बचेंगे जो मंजूर होकर आया है। घाट बनने जरूरी, घाट सबसे पहले बनेगा, और वो फिर भी बता देना कुछ और करना। लाइब्रेरी के पैसे पीछे देकर गए थे, उसका काम चल रहा होगा ना, नहीं आया। जिस इंद्रजीत जी ने बोले थे ना राव साहब, हाँ। वो पैसे अभी तक नहीं आए। 10 लाख की ये लाइब्रेरी में। वो 10 लाख खाली है। हाँ, हाँ। राव साहब ने जो बोले थे वो पैसे आ चुके, बहुत बढ़िया है। और वो आ गए एक्शन ऑफिस में। अच्छा, एक्शन ऑफिस ने क्या काम किया बताओ मुझे? एस्टिमेट बना दिया, टेंडर प्रोसेस में है। ठीक है। आपने ये कैसे लिख दिया कि लाइब्रेरी का काम पूरा हो गया? और नहीं करेगा। व्यायामशाला के 48 लाख रुपए भेजे थे, ठीक है। उसका आगे लाइब्रेरी लिख दिया। हाँ। तो लाइब्रेरी के जो राव साहब पैसे देकर गए थे, वो एक्शन ऑफिस में आ लिए, उसके एस्टिमेट वगैरह बनने लग रहे हैं, जल्दी काम उसका शुरू हो जाएगा। व्यायामशाला का काम आपका हो गया है, हो गया, और पीछे जो है वो सब आपके सामने है। खूब गया जी काम। मंडलाड़ा गांव के लिए 24 घंटे जो भी कुछ कहे वो सब कामों के लिए हाँ जी, सरकार के दरवाजे खुले हैं। सही।
सरकार के तीन पुलिया नहर के ऊपर मांगी गई थी। हाँ जी। वो तीनों आपकी मंजूर हो गई है, जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, जिसमें एक आपके खेत वाली भी है। हाँ, मर चाचा की। हाँ, हाँ जी। इनके खेत की भी एक उसको मंजूर है। घोड़ा पुल है वो। बड़ा तो क्या छोटो से धक्का हाँ से जी, करवा लो। घोड़ा पुल बोलते हैं। मैं पैसा दे रहा हूँ बनेगा मंजूर होगा। दोनों का बड़ा को 2 साल लगेगा कहता बैठ जाओ। हो जाएगा, कोई बात नहीं। हो जाएगा। हो